Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि इंटरनेशनल न्यूज़ में मुस्तफा खमीनी जी ने बताया है हिजबुल्लाह के लिए कि जिहाद का ये मामला है यूएस और इजराइल के खिलाफ जो लड़ाई हो रही है। लेबनान के हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स कंटिन्यूसली इजराइल के साथ जो फाइट कर रहे हैं उस पर उन्होंने लिखा है कि आप इस तरह से ही फाइट करिए और ये जो है अंत इस यूएस और इजराइल का होना ज़रूरी है। जिन्होंने इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी की है, हिजबुल्लाह का ये लेटर ये ईरान इस्लामी की तरफ से आया है, मुस्तफा खमीनी जी की तरफ से। कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब E20 जनता पार्टी कर एक चीज़ इमर्ज हो रही है ऑनलाइन के लिए फ़िलहाल के लिए, जहां पर एथेनॉल फ्री पेट्रोल चाह रहे हैं लोग, यानी पेट्रोल में आप एथेनॉल ना मिलाओ क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी सारी गड़बड़ी और इस तरह की बात बताई जा रही है। वहीं आज राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स रुकाई गई बीच में क्योंकि अप्रोर हुआ अपोजिशन के एमपीज़ की तरफ से, जो कि बहुत ज़्यादा वहां पर डिबेट हुआ, उसकी वजह से ये रुकी गई है। Consensus of the whole house. It is not there. What I can do. It is never happened in the history of India. वहीं इमरान प्रतापगढ़ी नजर आए और उन्होंने कहा दिल्ली प्रोटेस्ट के जो क्रैकडाउन है उस पर सवाल उठाएं और क्वेश्चन किया है एंटी पेपर लीक बिल और पुलिस एक्शन पर। देखिए, पूरे देश में पुलिस बर्बरता की जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत ही शर्मनाक हैं। जिस तरह से छात्र अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरे, छात्रों से संवाद करिए, उन पर AK-47 मंच चलाइए, उन पे आपने पैलेट गन चलाया, उन पे AK-47 चलाया। आप देश की संसद में आके जवाब देना पड़ेगा, गृह मंत्री जी को बताना पड़ेगा। वहीं एक इंडिगो फ्लाइट ने इमरजेंसी लैंडिंग की है राजकोट पर, जब एक धुआं वहां पर उसके कार्गो एरिया में नजर आया। फ़्लाइट्स काफ़ी वक्त पर ये रहती है, लेकिन आपको बता दें इसमें कोई बड़ी जो है इमरजेंसी वाला सिचुएशन नहीं था, लेकिन फ़्लाइट के नॉर्म्स इतने ज़्यादा रहते हैं कि आपको इन सब चीज़ों पर गौर करना ज़रूरी होता है और इसी तरीके से ये फ़्लाइट को रोका गया है। वहीं पर सीजेपी ने अब लॉन्च, यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने नेशन वाइड लीगल सपोर्ट के लिए बात की है प्रोटेस्टर्स के लिए। उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट आने वाले वक्त में टारगेट कर सकती है प्रोटेस्टर्स को जो इस इवेंट्स में थे, तो इसलिए लीगल सपोर्ट के लिए वो मदद मांग रहे हैं। यानी कि देखिए वहाँ गए थे वो जंतर मंतर को, ये इसको आइडेंटिफाई करे, पर्सनली हैरासमेंट शुरू हो गया, बुलडोजर लगाया गया, ऐसा इंडिविजुअल अटैक नहीं होना चाहिए। इस पर भी लीगल चीज़ों के लिए सीजेपी बात कर रही है। हम लोग कपिल जी के साथ कांस्टेंट टच में थे एंड लीगल गाइडेंस हम लोगों ने मांगा था। जब 25 तारीख को हम लोगों ने कॉल ऑफ किया ये प्रोटेस्ट, हमारी आशंका थी कि शायद फ्यूचर में जब थोड़ा सा मोमेंटम कम हो जाए या थोड़ा ये प्रोटेस्ट का जो माहौल है वो थोड़ा गिर जाए, उसके बाद शायद ये सरकार इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को टारगेट करना शुरू करे। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं कर्नाटका से आपको बता दें कि सिद्धरामैया के बेटे यतेंद्र ने भी ये बात बताया है कि सिद्धरामैया कह रहे हैं कि वो 2028 के बाद अपना पॉलिटिकल करियर ख़त्म कर देना चाह रहे हैं, यानी कि 2028 में वो 80 साल के होंगे और वो 2028 के असेंबली पोल से बाहर हो जाना चाह रहे हैं। यानी कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डीपली इन्वॉल्व रहेंगे पॉलिटिक्स में, लेकिन वो जो है ज़्यादातर पर वनरेबल सेक्शन सोसाइटी के जो है वो रहना, इस तरह की बात वो बता रहे हैं। यानी कि 2028 में अब मामला सीधा सीधा क्लियर है कि सिद्धरामैया जो है ना कैंडिडेट रहेंगे MLA के, ना ही और वो CM के रेस में रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटका में अब DK शिव कुमार ने कहा है कि आने वाले वक्त में ये जो हफ्ता है, यानी कि आज ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक कैबिनेट फाइनल हो जाएगी। पिछली बार जब कैबिनेट फाइनल करने के लिए गए थे, लेकिन जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रही थी उसकी वजह से हालात बहुत अजीब से हो गए थे, काफ़ी टफ चल रहा था अपोजिशन के, लेकिन अब ये प्रोसेस फॉलो किया जाएगा।
वहीं कांग्रेस के साउथ के एमएलए आलमप्रो पाटिल ने कर्नाटका कैबिनेट एक्सपेंशन के चलते हुए कहा, और वो एक मिनिस्ट्रियल एस्पिरेशन की उन्होंने बात की है कि वो खुद भी मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं और सरकार से उन्होंने उम्मीद लगाई है। सब लोग ऑप्शन कौन इलेक्शन ठहर के सुन के आते हैं, सब लोग कोई भी बंदा बोल के दिल में रहता है। अगर हमारा हाईकमांड जो डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर हम मान लेते। वही तो पहली बार नहीं है, हमेशा बोलते हैं हाईकमांड कास्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर और सीनियरिटी के ऊपर। वहीं गुलबर्गा के MIM पार्टी ने आज एक पीसफुल प्रोटेस्ट की है, जहां पर करप्शन को स्टॉप करना चाहिए और एजुकेशन को अच्छा करना चाहिए। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चलते एक पीसफुल प्रोटेस्ट हुई, DC ऑफिस पे आई नजर डालते हैं। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम बारिश का है, बहुत ज़्यादा बारिश आने के इम्कानात हैं। 3 घंटे तक बारिश आ सकती है और क्लाउड जो है ऑलमोस्ट ऑल पूरा का पूरा रहेगा और ज़्यादा भारी भरकम बारिश आने के चांसेस बताए जा रहे हैं IMD के अनुसार। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591-979745. आज का थॉट ऑफ द डे, द डिजायर टू नो योर ओन सोल विल एंड ऑल अदर डिजायर्स। यानी कि आपको जब अपनी खुद की पहचान बनाने की जब ख्वाहिश खत्म हो जाएगी तो आपकी सारी ख्वाहिश खत्म हो जाएंगी। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. एप्पल के बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ, इससे गट हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है, हेल्दी इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है आपका, लोअर कोलेस्ट्रॉल आपका होगा और डाइजेशन में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, a new project coming at ख्वाजा कोटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है अब्दुल खलील का, लिखा अस्सलाम वालेकुम बखैरियत। सैयद गौस ने भी सलाम लिखा है। कौसर, नाजिन अख्तर, सईद अनवर, जमील खान, मुबीन शेख, शेख अल्ताफ, इर्स आयशा, सईद अब्दुल वहाब, मोहम्मद गुलाब, सईद शाहिद, मोहम्मद आसिफ, राजा बाबू, सईद मोइन पटेल, तहसीन शेख, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद इस्माइल, सभी लोगों ने सलाम लिखा है। गुड मॉर्निंग लिखा, सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। तार आपके वालदा की तबीयत कैसी है पूछे हैं और ख्याल रखने के लिए बोले। बिल्कुल सैयद गौस भी बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड वर्ड्स के लिए। अमेरिका जो है डिसीजन लेना चाहिए कि इस वॉर को एंड करें और बहुत टाइम जो है वेस्ट हो जा रहा है, गैर ज़रूरी टाइम जा रहा है, इस तरह की बात गयास भाई ने लिखी है। और इंडिया का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अब चेंज हो रहा है, ये सिटीजन्स के लिए बड़ा अच्छा है, लिखा है उन्होंने। डेली बुलेटिन गुड न्यूज़ टायर पर लिख रहे हैं सैयद मोइन पटेल। मोदी ने पहली बार फ्रेंड्स कहा, बिफोर भाइयों बहनों मित्रों कहा कहते थे, लिखे हैं तहसीन शेख। मोहम्मद ने ये भी बताया, भाई आपका दांत का दर्द कैसा है, आपका दांत का दर्द नहीं का तो लोकमान्य हयात तेल का फ़ायदा लीजिए, फ़ौरन कम हो जाए। बिल्कुल मोहम्मद साहब, आपकी बात को मैं राय लेकर जो है लुकमान हयात है वो, एक्चुअली लुकमान हयात तेल का मैं ज़रूर इस्तेमाल करूँगा। थैंक यू। और कितना झूठ बोला गे मोदी जी, लिख रहे हैं मोहम्मद इस्माइल। तबरेज़ हुसैन लिख रहे हैं, आसान तार पे ऑल सर्कल्स पे सिग्नल होना ज़रूरी है, सिग्नल नहीं रहने से गुलबर्गा शहर में बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। इंचार्ज मिनिस्टर से इस बारे में अपील है। लेकिन मेरे भाई देखिए, ऐसा है कि सिग्नल्स पे एक्सीडेंट ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन जो हाईवेज़ हैं उस पर ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि मिर्ची गोडाउन से लेकर शाहजलानी क्रॉस तक और उसके बाद डबराबाद क्रॉस, यहाँ ये हाईवे है रिंग रोड, इस पर बोलिए आप कि सिग्नल्स होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर हाईवेज पर एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। और लोकल में अगर आप देखें तो हागरगा पे सिग्नल लगी हुई है, लेकिन कोई इसको मानने तैयारी नहीं है। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants.